हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री की दुनिया में। तो आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक थ्योरी क्या है और किस किसने एटॉमिक थ्योरी दी, जैसे कि जे थॉमसन है, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, और भी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कैथोड किरणें, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल से ही हम एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किसने और कब हमारी एटॉमिक थ्योरी दी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप सभी ने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, कश्यप, या फिर इनको महर्षि महर्षि कणाद। महर्षि कणाद के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने 600 BC पूर्व परमाणु सिद्धांत दिया, एटॉमिक थ्योरी दिया था। और ये जो थे हमारे महर्षि कणाद थे, ये प्रमुख दर्शन शास्त्री थे। और इन्होंने 600 BC पूर्व, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितने वर्ष पहले, 600 BC पूर्व हमें परमाणु सिद्धांत दे दिया था। और समथिंग 1800 के समथिंग हमको ये एटॉमिक थ्योरी के बारे में पता चला था। तो ये जो थे हमारे भारतीय प्रमुख दर्शन शास्त्री थे, और इन्होंने हमें एटॉमिक थ्योरी दी थी दर्शन शास्त्री के अनुसार, भारतीय दर्शन शास्त्रियों के अनुसार। वो भारतीय दर्शन शास्त्री जो है हमारे बताते हैं कि जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने ही हमें एटॉमिक थ्योरी दी थी। और तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं कि एटॉमिक थ्योरी। अब एग्जैक्टली हम ये जाने कि हमारी जो बुक्स हैं उनमें जो हमारी जानकारी के अनुसार कि एटॉमिक थ्योरी, एटॉम की खोज किसने की, एटॉमिक थ्योरी किसने दी। तो पहले इनकी बारे में डिटेल से लिख लेते हैं कि जो महर्षि कणाद थे, इन्होंने 600 BC पूर्व परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है, 600 BC पूर्व इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। और ये क्या थे, ये प्रमुख दर्शन शास्त्री थे, ये प्रमुख दर्शन शास्त्री थे। और भारतीय दर्शन शास्त्रियों के अनुसार, भारतीय जो हमारे इंडिया के जो दर्शन शास्त्री हैं, भारतीय दर्शन शास्त्री के अनुसार एटॉमिक जो थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी इन्होंने ही दिया था। इन्होंने मतलब महर्षि कणाद ने ही हमें एटॉमिक थ्योरी दिया था, इन्होंने ही दिया। परंतु अब जो हमारी एटॉमिक थ्योरी आती है, एटॉमिक थ्योरी मतलब परमाणु सिद्धांत। तो अब हम देखते हैं कि हमारा परमाणु सिद्धांत किसने दिया। तो आपने एक नाम सुना होगा, जोहान डाल्टन। तो सन 1803 से 1807 के बीच जोहान डाल्टन ने हमें एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो जोहान डाल्टन ने सन 1800
1803 से 1807 के बीच परमाणु सिद्धांत दिया। परमाणु सिद्धांत दिया। जो हमारे वैज्ञानिक थे ये जोहान डाल्टन, इन्हें हमारे एटॉमिक थ्योरी मतलब परमाणु की खोज का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। तो परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज जोहान डाल्टन ने की थी। और उन्होंने एटम के बारे में, परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजें बताई भी थी। जो हमारे ये जोहान डाल्टन थे, ये एक ब्रिटिश स्कूल के अध्यापक थे और वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य और परमाणु सिद्धांत इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। और उनका सिद्धांत, जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना। इन्होंने ही जो हमारे पदार्थ का मूल कण माना। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ही जो हमारे नियम दिए जाते हैं, जिनको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये जो हम नियम पढ़ते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में, जो हमारा फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री 11 केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट थी, उसमें हमने ये सब द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम सब हमने डिटेल से पढ़ लिया है। तो इन्हें पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है, आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो इन्होंने ही इसकी सफलतापूर्वक व्याख्या की थी, लेकिन कई प्रयोगों में के परिणामों को वर्णित करने में ये विफल रह गए थे। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या परिणाम दिए थे परमाणु के बारे में। तो पहले तो हम लिखते हैं कि परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। जोहान डाल्टन ने की थी। अगर क्वेश्चन आता है कि परमाणु की खोज किसने की थी, तो हम जोहान डाल्टन ही टिक करेंगे, ठीक है। अब जोहान डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया कि इन्होंने बताया कि परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा भाग होता है। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा भाग होता है जो अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। इन्होंने बताया कि जो हमारा परमाणु है, एटम है, वह किसी पदार्थ का इतना छोटा भाग है जो अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, यह इन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और पदार्थ के सभी गुण दर्शाता है। इन्होंने ये भी बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। जो हमारा परमाणु है वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और पदार्थ के सभी गुण को भी दर्शाता है, ले सकता है
और पदार्थ के सभी गुण दर्शाता है। तो ये जो हमारा है पदार्थ के सभी गुणों को भी दर्शाता है, ये इन्होंने बताया था। और इन्होंने ये भी बताया कि जैसे हमारे जो नियम है, हमने अभी बताया, चर्चा की कि जो पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है हमारा निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, और तीसरा जो हमारा है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। तो ये जो हमारे सारे नियम थे, इनकी सफलतापूर्वक व्याख्या भी इन्होंने ही, जोहान डाल्टन ने ही की थी। इनकी व्याख्या भी जोहान डाल्टन ने ही की थी। और लेकिन ये जैसे ये और भी प्रयोग थे, जैसे कई प्रयोग थे, उनमें ये असफल रहे। उदाहरण के लिए जैसे एक कांच अथवा एबोनाइट को रेशम अथवा फायर के साथ घिसने पर जो विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट था कि जो हम एबोनाइट की छड़ में रेशम को रगड़ते हैं ना, तो उसमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो जो ये एक्सपेरिमेंट था, ऐसे एक्सपेरिमेंट में ये विफल हो गए थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने में ये विफल रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं दूसरी एटॉमिक थ्योरी क्या है। दूसरा, फर्स्ट तो था एटॉमिक थ्योरी जो हमारी जोहान डाल्टन ने दी थी, और दूसरे क्या है हमारे जो जे थॉमसन थे। दूसरी एटॉमिक थ्योरी जे थॉमसन, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, इन्होंने सन 1903 ईस्वी में ये मॉडल दिया। देखिए ये जो सन है, ये यहाँ वहां हो सकता है, जैसे हमारी एनसीईआरटी में, पिछली पुरानी एनसीईआरटी में सन 1903 ही दिया हुआ है, परंतु अभी जो नई एनसीईआरटी है उसमें 1904 ईस्वी दिया हुआ है। तो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उसमें जो सही आंसर लिया गया था वह 1903 ईस्वी ही लिया गया था, इसलिए हम इसमें 1903 ही। तो आप 1903 या 1904, मतलब जैसा ऑप्शन आता है वैसा ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। तो हम 1903 ही लेते हैं। तो हमारा जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वह 1903 ईस्वी में 3 ईस्वी में इनके जो मॉडल के नाम थे, इनके मॉडल के नाम, अब इनके जो मॉडल थे उनके कई नाम थे, एक ही मॉडल के कई नाम रखे गए। जैसे प्लम पुडिंग मॉडल है, रीजिन पुडिंग मॉडल है, वाटरमेलन मॉडल है, जैसे तरबूज मॉडल, मतलब इनके 2-3 नाम दिए गए हैं। जैसे क्या क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल है, और इसका नाम जो रखा गया है एक और है रेजिन पुडिंग मॉडल है। और एक और नाम इसका दिया गया है, क्या है, इसका नाम और दिया गया वाटरमेलन
मॉडल, इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला मॉडल, ये जो हमारे नाम थे, क्या, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इनके इतने नाम थे। तो अब देखते हैं कि इनके मॉडल की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, और इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो पहला है कि इनके इसमें परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर ली गई। पहली विशेषता, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के समथिंग ली गई। दूसरा था कि इन्होंने परमाणु की तुलना तरबूज से की थी। इन्होंने, हमने पहले ही बताया कि इनके मॉडल को वाटरमेलन या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो इन्होंने परमाणु की तुलना, परमाणु की तुलना, इन्होंने परमाणु की तुलना, इन्होंने परमाणु की तुलना तरबूज से की, तरबूज से की है। ठीक है, इन्होंने जो हमारे परमाणु की तुलना है तरबूज से की थी, इन्होंने बताया कि, तीसरी विशेषता इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया कि जो जिस प्रकार तरबूज तो आपने देखा ही होगा, रेड और उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, बीच बीच में बिखरे हुए धसे होते हैं। तो जिस प्रकार तरबूज में बीज बिखरे होते हैं, उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। इन्होंने बताया कि जैसे अब एक तरबूज हम लेते हैं, तरबूज को काटते हैं, ठीक है, एक तरबूज लेते हैं और तरबूज को काटते हैं, तो उसको देखते हैं कि इसमें पूरे में रेड कलर का एक पार्ट होता है और उसके अंदर देखते हैं बीज, ब्लैक कलर की सीड्स धसे हुए होते हैं। तो इनका जो कहना है कि ये जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन माना, और जो बाकी का हिस्सा है उसे उसमें चार्ज माना, जैसे प्लस चार्ज। ठीक है, तो जो लाल हिस्सा है उसमें चार्ज होता है, और जो हमारे इन्होंने बताया कि जिस प्रकार तरबूज में बीज बिखरे होते हैं, उसी प्रकार परमाणु में, इसके परमाणु है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, जैसे तरबूज में बीज बिखरे होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि परमाणु उदासीन होते हैं। और इन्होंने यह भी बताया कि जो हमारे परमाणु हैं वह उदासीन भी होते हैं। चौथा है, इन्होंने बताया कि परमाणु
उदासीन होते हैं। इन्होंने कहा कि परमाणु उदासीन होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि परमाणु उदासीन होते हैं। और इनका जो नोट लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि इन्हें सन 1906 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक विज्ञान में। 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था? जो हमारे वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। किस क्षेत्र में मिला था? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार भी मिला था भौतिक विज्ञान में। ठीक है, भौतिक विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार। तो हमने जान लिया कि इन्हें जो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप सभी को यदि यह टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, और यदि नहीं भी समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और भी जो भी हमारी कमी है उन्हें बताइए, और बने रहिए हमारे चैनल केमिस्ट्री की दुनिया में। और इसी प्रकार के यदि हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।